नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोहतास में इस जगह बनने का पहला एयरपोर्ट एआई ने शुरू की तैयारी। बिहार के रोहतास जिले के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ डेहरी ऑन सोन को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत न केवल डेहरी ऑन सोन बल्कि राज्य के अन्य प्रमुख शहर गोपालगंज, बेगूसराय और मुंगेर में हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि यह पहले केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी क्षेत्र कनेक्टिविटी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और मध्यम शहरों में हवाई यातायात को बढ़ावा देना है। बैंकिंग सेक्टर में करना है जॉब तो इस दिन पहुंच जाए बेगूसराय। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा का दौर जारी है। इसी कड़ी में बेगूसराय की प्रगति देखने 18 जनवरी को आने वाले हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। यह यात्रा बेगूसराय के बेरोजगारों के लिए भी खुशखबरी का मौका ला रही है। 18 जनवरी से पहले श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय बेगूसराय के द्वारा लगातार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में फिर 16 जनवरी को बैंकिंग सेक्टर में रोजगार मुहैया कराने के लिए भी जॉब कैंप का आयोजन होगा। जिला नियोजन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस जॉब कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड हिस्सा ले रही है। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के 10th पास से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। हर महीने कितना कमाते हैं खान सर, जाने छात्रों से कितने लेते हैं फीस। बिहार की राजधानी पटना में गरीब विद्यार्थियों को कम फीस पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई कराने वाले खान सर उर्फ फैजल खान एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि खान सर हर महीने कितना कमा लेते हैं और वे बच्चों से कितनी फीस लेते हैं। वहीं खान सर पटना के एक प्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खान सर की कुल संपत्ति करीब 5 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। 43 साल बाद बिहार को फिर मिला बड़ा मौका। इस दिन पटना में होगा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। बिहार विधानसभा 43 साल बाद एक बार फिर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की सम्मेलन के मेजबान बनने जा रही है। 20 और 21 जनवरी को पटना में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में देश के 28 राज्यों की विधानसभा अध्यक्ष और 6 विधान परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। इस सम्मेलन में संविधान के 75वें वर्षों की यात्रा का सम्मान किया जाएगा और इसके मूल्यों को मजबूत करने में संसद और विधानसभाओं की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। बिहार में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट। पटना सहित इन जिलों में बदला मौसम का मिजाज। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी पटना सहित अन्य शहरों में ठंड के बीच बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने पटना से लेकर गोपालगंज और पश्चिम चंपारण तक मंगलवार शाम को हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इस संबंध में 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 बार से ज्यादा नियम तोड़ा तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। बिहार ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। 3 बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 से अधिक वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई है। इनमें से 5,000 से अधिक लाइसेंस धारक अकेले पटना से हैं, जबकि बाकी 3 अन्य स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ से है। ये जानकारी ट्रैफिक एसडीपी सुधांशु कुमार और पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इसके साथ ही 26 जनवरी से पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब शहर के 54 ट्रैफिक पोस्ट पर सिर्फ महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं चेक पोस्ट पर 60 महिला पुलिस अधिकारी और 250 महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी। बीएड डीएलडी धारक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर। भर्ती में नया नियम लागू। बीएड और डीएलडी धारकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। वहीं 21 जनवरी से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो इन शिक्षकों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में यह बदलाव सरकार की पहल से संभव हो रहा है, जिससे हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इस नियम के तहत सरकारी स्कूल में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर बीएड और डीएलडी डिग्री धारक अभ्यर्थियों को मिलेगा। बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और युवाओं की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। धुंध भरी होगी मंगलवार की सुबह। शुष्क बना रहेगा बिहार का मौसम। बिहार में मौसम धुंध भरा रहने का अनुमान है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में कोई विशिष्ट परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र बिहार की तरफ से बताया गया कि 14 से लेकर 19 तारीख तक बिहार के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार में 68,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट। बिहार में 68,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। ये सभी शिक्षक दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। दूसरे राज्य के प्रमाण पत्र के आधार पर न केवल बिहार में शिक्षक बने हैं, बल्कि आरक्षण का भी लाभ उठाया है। इनमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी परीक्षा देकर बहाल हुए हैं। अब विभाग 68,000 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। जांच के दौरान जिन शिक्षकों की सर्टिफिकेट संगीत पाए जाएंगे, उन्हें होल्ड किया जाएगा। इस दौरान ये शिक्षक नौकरी करते रहेंगे। जांच के दौरान प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनसे सैलरी की रिकवरी भी की जाएगी। क्या है भोजपुरी स्टार की तीसरी शादी का राज। पवन सिंह के बयान पर मचा हड़कंप। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की तीसरी शादी को लेकर हाल ही में एक बड़ा बयान सामने आया है।
पवन सिंह की मां ने 2025 में अपने बेटे के जीवन में एक नई शुरुआत के संकेत दिए हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। पवन सिंह की मां ने एक बयान में बताया कि 2025 में हल्ला मचेगा, जिसके बाद से ही ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि पवन सिंह एक बार फिर से तीसरी शादी करने वाले हैं। खान सर ने की बीपीएससी अध्यक्ष को हटाने की मांग, राज्यपाल से मिले राजभवन पहुंचे अभ्यर्थी। 13 दिसंबर को बिहार की विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दिन से अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर इसे रद्द करके फिर से पुनः परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पिछले लगभग 25 दिनों से प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पटना राजभवन पहुंचा है। धंधा से मना किया था, दारू माफियाओं ने कर दी पुजारी की पिटाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मंदिर के पुजारी ने शराब कारोबारियों पर पिटाई और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। केस दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से माफिया महंत को पूरे परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित पुजारी ने एसएसपी सुशील कुमार से रक्षा की गुहार लगाई है। मामला हथौड़ी थाना इलाके के भदई गाँव का है। तेजस्वी के संवाद कार्यक्रम के 7वें चरण का शेड्यूल जारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 7वें चरण में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम का आगाज जहानाबाद से होगा। 15 जनवरी 2025 से जहानाबाद सहित 6 जिलों के लिए यात्रा कार्यक्रम तय किए गए हैं। पहला दिन जहानाबाद में आयोजित कार्यक्रम में आरवल के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद 16 जनवरी को गया महानगर संगठन जिला की टेकरी और 20 जनवरी को औरंगाबाद, 21 जनवरी को रोहतास और 22 जनवरी को भोजपुर जिले में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। 8वीं की छात्र से हैवानियत, बदमाशों ने पिला से उखाड़ा नाखून। बिहार के दरभंगा में 8वीं क्लास के छात्र के साथ बदमाशों ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। इतने ने बच्चे की मां जब बचाने गई तो उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। घटना बड़का गांव थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित छात्र मिडिल स्कूल खतबारा में पढ़ाई करता है। वहीं बदमाशों ने पिला से उनकी अंगुली का नाखून उखाड़ लिया। वहीं बड़का गांव थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एक ही पौधे में बैगन और टमाटर की फसल बनारसी में किसानों ने सीखी अनोखी खेती। आने वाले समय में बिहार के किसानों के खेतों में एक ही पौधे में बैगन और टमाटर का उत्पादन होगा। यह भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारसी द्वारा तैयार ब्रोमेटो पौधे की वजह से संभव हो सकेगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध की ओर से इन पौधों को जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों को सैंपल के तौर पर बांटा गया है। वहीं किसानों ने इन पौधों का रोपण भी कर दिया है। अगले महीने से इसमें बेहतर ग्रोथ होगा और मार्च से इसमें फलन शुरू हो जाएगा। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार सिंगल क्रॉप वाले पौधे की तुलना में इससे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन होगा। सीबीएसई शुरू करेगा 99 नए कोर्स स्कूलों के लिए ये शर्त। 99 कोर्स के माध्यम से बच्चे थेरेपिस्ट, एनिमेटर से लेकर जीआईएस ऑपरेटर तक बनेंगे। सीबीएसई स्कूल में कक्षा 6 से इन कोर्स की शुरुआत करने का निर्देश बोर्ड ने दिया है। नए शर्त में इन कोर्सों को कराने पर स्कूलों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन 3 साल के अंदर संबंधित कोर्स को लेकर कौशल प्रयोगशाला स्थापित करने की शर्त रखी गई है। इसके साथ ही कौशल कोर्स को सही से कराने के लिए सीबीएसई हर जिले में जिला कौशल समन्वय की नियुक्ति करेगा। वहीं इन कोर्सों को करने से किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, इसके बारे में भी बताया जाएगा। पटना में ठंड के चलते 15 जनवरी तक स्कूल बंद। डीएम ने 3 दिन और बढ़ाई अवधि। बिहार में भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप फिलहाल कम नहीं हुआ है। इसे देखते हुए पटना जिले में 8वीं तक के स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है। डीएम चंद्रशेखर सिंह की ओर से रविवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके तहत जिले में 8वीं तक के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर लगी रोक को 3 दिन के लिए बढ़ाया गया है। रेरा बिहार ने जारी की प्रोजेक्ट और प्रोमोटरों की ताजा रैंकिंग। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रेरा से निबंधित प्रोजेक्ट और प्रोमोटरों की ताजा रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग की शुरुआत रेरा ने पिछले वर्ष की थी। उक्त सूची 15 अप्रैल 2024 तक की तिमाही में प्रोमोटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर जारी की गई थी। वहीं ताजा रैंकिंग सूची 15 अक्टूबर 2024 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। स्कूल में टाइम पास करने वाले शिक्षकों की खैर नहीं। स्कूल में पठन पाठन की जांच होगी, क्योंकि गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल रही है। स्कूल में आने के बाद शिक्षक क्या कर रहे हैं, इस पर किसी की नजर नहीं है। स्कूल में पठन पाठन को छोड़कर सभी बिंदुओं की जांच होती है। अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश दिया है। सोनमार्ग पहुंचे पीएम मोदी का सीएम अब्दुल्ला ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में जडमोट टनल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने एक सभा को भी संबोधित किया, जहां उनका स्वागत बड़ी गर्माजोशी से मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने किया। सीएम अब्दुल्ला ने पीएम के काम की तारीफ भी की, जिसके बाद अब पीडीजी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उनके एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर कर अब्दुल्ला पर तंज किया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री की रैली को लेकर आलोचना कर रहे हैं। बिहार के अनामिका ने कुंभ ध्वज को लेकर 13,000 फुट से लगाई छलांग, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाकुंभ 2025 के बीच बिहार की जमांज बेटी ने दुनिया भर में अपना परचम लहराया है। वहीं जहानाबाद जिले की रहने वाले अनामिका शर्मा ने महाकुंभ का झंडा लेकर 13,000 फीट से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अनामिका ने प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ में
पूरे विश्व को आने का अनोखा निमंत्रण दिया है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है। इससे पहले भी अनामिका के नाम कई कीर्तिमान दर्ज है। वो 2024 में अयोध्या में श्री राम के प्रदान प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। हेलमेट नहीं तो अब चलन पक्का, 26 जिलों में यही से होगी नियम उल्लंघन करने वालों की पहचान। बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ेगा। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब एआई की मदद से जिले में हेलमेट न पहनने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 26 जिलों के 72 महत्वपूर्ण चौराहों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिक चालान काटा जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटना में कमी लाने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। पप्पू यादव के भाषण के भी समर्थकों को उठा ले गई पुलिस। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की अपील पर आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। पप्पू यादव के समर्थक राजधानी पटना की सड़कों पर भारत बंद के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं खुद सांसद पप्पू यादव पटना के डाकबंगला चौराहे पर बेपैसे अभ्यर्थियों की मांग को लेकर डटे हैं। पप्पू यादव अपने समर्थकों के बीच भाषण दे रहे थे। इसी बीच पुलिस उनके समर्थकों को उठाकर ले गई। स्मार्ट मीटर में खेल करना पड़ा महंगा, बिजली विभाग ने ले लिया एक्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज है। मुस्बिल थाना क्षेत्र में छापेमारी में 15 लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए और बकाया के बावजूद स्मार्ट मीटर बाईपास कर बिजली चोरी की। कुल 2,54,953 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सिकटा से आमपुर, भटाह और पूर्णिया में भी बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। बिजली विभाग ने चोरी से बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री के आगमन पर 13 जनवरी को बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। प्रगति यात्रा पर 13 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर यातायात व्यवस्था काफी बदलाव किया गया है। वहीं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यही नहीं, शहर में भी एसडीओ कार्यालय से लेकर 12 पत्थर चौक तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक 3 पहिया व 4 पहिया वाहनों का परिचालन नहीं होगा। सीएम के आगमन को लेकर कई मार्ग पर रोड डाइवर्ट किया गया है। सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार और संजय कुमार पांडे ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। पटना डीएम ने ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टी पर लिया फैसला। पटना के स्कूलों को लेकर फैसला हो गया है। फिलहाल 3 दिनों के लिए ठंड के कारण छुट्टी बढ़ाने का फैसला हो गया है। पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अमर उजाला के सवाल पर कहा कि अवकाश का जो आदेश पहले से था उसे 13, 14, 15 जनवरी के लिए लागू किया जा रहा है। मतलब 8वीं तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगी। 9वीं और 10वीं के छात्राओं के लिए स्कूलों का परिचालन पहले बताए गए समय के हिसाब से होता रहेगा। बिहार में प्रेमी ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका की लूटी इज्जत। पूर्णिया जिले की 82 थाना अंतर्गत ताराबाड़ी क्षेत्र से पिछले 22 नवंबर को बरामद एक अज्ञात महिला के शव की पुलिस ने गुस्ती सुलझा ली है। अमोर थाना क्षेत्र की रहने वाली इस महिला के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को बालू में गाड़ दिया। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी आजाद अली को गिरफ्तार कर लिया है। बाढ़, सुखाड़, भूकंप और शीतलहर निगरानी में मदद करेगा इसरो। बिहार में आने वाली आपदाओं के अध्ययन और उनकी निगरानी में इसरो मदद करेगा। वहीं बाढ़, सुखाड़, लू, शीतलहर, वज्रपात और भूकंप पर निगरानी रखी जा सकेगी। इसके लिए शनिवार को इसरो की संस्था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार मौसम सेवा केंद्र के बीच समझौता हुआ है। प्राधिकरण के सचिव वारिस खान, मौसम सेवा केंद्र निदेशक डॉक्टर CN प्रभु और सहायक निदेशक नीलेश M देसाई ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत, सदस्य PN राय और सदस्य नरेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। दाखिल खारिज को लेकर आ गया नया नियम। जमीन मालिकों को एक काम के लिए मिलेगा सिर्फ 30 दिनों का समय। जमीन के दाखिल खारिज या जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन दिया है तो सतर्क रहें और अपना आवेदन का स्टेटस चेक करते रहें। नए नियम के तहत 30 दिन का मौका दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। रह 30 दिन के अंदर आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी या त्रुटि होने पर संबंधित सीओ से आवेदन को वापस भेज देते हैं। आवेदन लौटने के बाद उन त्रुटियों को हर हाल में 30 दिनों के अंदर सुधार ले। सीओ मोनी भान ने बताया कि ऐसा नहीं किया तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली में जदयू कैसे लड़ेगी चुनाव, नीतीश के करीबी नेता ने हटाया राज्य से पर्दा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा की 40 सीटों पर बिहार और यूपी के लोग निर्णायक स्थिति में हैं। आप नेता अरविंद केजरीवाल की बिहार और यूपी के वोटरों को केंद्र में रखकर की गई टिप्पणी अपमानजनक है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बिहार और यूपी के वोटर केजरीवाल को इसका जवाब देंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जदयू भी चुनाव मैदान में दिखेगा। बिहार में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी, दानापुर से फतवा तक का सफर होगा आसान। बिहार की राजधानी पटना में यातायात के एक और साधन उपलब्ध होने जा रहे हैं। पटना में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी है। पटना के गंगा तट पर कई मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं दानापुर से फतवा तक लोगों का सफर चंद मिनटों में पूरा होगा। इसके लिए खास तरह की स्पीड बोट का उपयोग होगा। पटना के साथ साथ 18 शहरों में अभी वाटर मेट्रो चलाई जाने की तैयारी है। इनमें अहमदाबाद, सूरत, मंगलुरु, अयोध्या, धुबरी, गोवा, कोल्लम, कोलकाता, पटना, प्रयागराज और श्रीनगर, बनारसी, मुंबई, कोच्चि और वसई शामिल है।